देखिए हम इसमें आज क्या पढ़ेंगे, संधि और समास में अंतर। संधि और समास में क्या अंतर होता है। तो संधि क्या होता है, संधि में दो वर्णों का योग करते हैं, समास में दो पदों का योग करते हैं, उसे संधि और समास कहते हैं। तो संधि क्या होता है, संधि में दो वर्णों का योग होता है। दो वर्ण क्या होता है, अक्षर आ से आ तक, का से जा तक, इसमें दो वर्णों का योग होता है, मिलन होता है। और समास में क्या होता है, दो पदों का योग होता है। पद क्या है, जैसे वाक्य, जैसे राम हो गया, सीता हो गया, लक्ष्मण हो गया, इस प्रकार से क्या पद हैं। तो इस प्रकार से इसमें समास में दो पदों का योग होता है, मिलन होता है, और संधि में दो वर्णों का योग होता है। और दूसरा क्या है, संधि में दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना होती है। संधि में दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना, यानी दो कोई अक्षर आपस में या तो मिलेंगे या तो आपस में दो अक्षर कोई अलग होंगे, विकार होगा यानी कि अलग होंगे। और समास में क्या होता है, पदों शब्दों के प्रत्यय का लोप होता है। समास में कोई भी पद होगा या शब्द होगा तो उसका जो प्रत्यय है, प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो इसमें दो पदों शब्दों के प्रत्यय का इसमें लोप हो जाता है। प्रत्यय इसमें जो दो पद मिलते हैं तो जो उसका पहले पद का जो अंतिम पद होगा और द्वितीय पद का जो प्रथम पद होगा, अक्षर होगा, वर्ड होगा, उसका दोनों का लोप हो जाता है। तीसरा क्या है, संधि तोड़ना विच्छेद कहलाता है। संधि को जब हम तोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं, विच्छेद कहलाता है। और जब समास को यहाँ तोड़ा जाता है तो उसमें विग्रह कहलाता है, तब यहाँ समास विग्रह कहते हैं। फिर इसका उदाहरण जैसे हो गया, जैसे संधि का उदाहरण क्या है, देवर्षि, देवधन, ऋषि। इसी प्रकार से यहाँ क्या दो वर्ण मिल रहे हैं, देवधन ऋषि बराबर, ये देखो देवधन ऋषि बराबर देवर्षि हो गया। इसी प्रकार से महाधन ऋषि बराबर महर्षि हो गया। इंद्र धन देव बराबर इंद्र हो जाए, इंद्रेश हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ क्या होता है, यहाँ दो वर्ण आपस में मिलते हैं। और इसमें समास में क्या होता है कि यहाँ दो पद या शब्द का आपस में जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय यहाँ आपस में मिलते हैं। जैसे कृष्ण चरित्र, तो क्या होगा, कृष्ण का चरित्र। इस प्रकार से इसका हो जाएगा। और भी जैसे उदाहरण हैं, जैसे रामचरित्र, राम का चरित्र, सुदामा का चरित्र, इस प्रकार से हो जाएगा सुदामा का चरित्र। यहाँ इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, इसमें समास का ये अंतर, संधि और समास का अंतर हो जाएगा। देखिए इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। लेकिन मुहावरा क्या होता है पहले ये जानिए। मुहावरा कोई ऐसा वाक्यांश होता है जो लाक्षणिक होता है, जो सीधे सीधे किसी बात को ना कहा करके उसके लक्षण के माध्यम से कहता है। जैसे कि जिसको हम अपने भाषा में कहते हैं व्यंग, यानी किसी और दूसरे को ना कहा करके दूसरे को कहना चाहता है, लेकिन डायरेक्ट उसी को ना कहा के किसी दूसरे का नाम लेकर के किसी और दूसरे को कहता है। इस प्रकार से मुहावरा क्या होता है, लाक्षणिक होता है, लक्षण के आधार पर इसको बताता है। और लोकोक्ति क्या होती है, लोकोक्ति का अर्थ होता है लोगों द्वारा कही गई उक्ति या कथन ही लोकोक्ति है। तो लोकोक्ति लोगों के द्वारा कही गई उक्ति या कथन, ऐसा कथन जो कि वह समाज या देश में धीरे धीरे प्रचलित हो गया हो, उसे लोकोक्ति कहा जाता है। तो अब यहाँ मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर देखेंगे। तो मुहावरा क्या होता है कि मुहावरा वाक्यांश होता है, यानी मुहावरा यहाँ एक कोई वाक्यांश होता है, ये पूर्ण अपने आप में नहीं होता है, कोई एक ही वाक्यांश होता है, एक ही कोई अर्थ निकलता है, अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। और लोकोक्ति क्या होता है, लोकोक्ति पूर्ण होती है। लोकोक्ति जो भी कही जाती है वह अपने आप में पूर्ण होती है, उसका अर्थ पूरा पूरा निकलता है।
फिर दूसरा है मुहावरा किसी वाक्य या वाक्यांश से जुड़कर अपना भाव प्रकट करता है। जो मुहावरा होता है तो ये कोई वाक्य या वाक्यांश के साथ जुड़ करके उसमें तब उसका भाव प्रकट करता है, उसका अर्थ निकलता है। जब किसी के साथ जुड़ करके अर्थ बताता है तब इसका अर्थ निकलता है। लेकिन लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति को अपना भाव प्रकट करने के लिए वाक्यांश की आवश्यकता नहीं होती। लोकोक्ति को अपना भाव या विचार व्यक्त करने के लिए किसी वाक्यांश की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है, पूरा इसका अर्थ निकलता है। फिर तीसरा है मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता है। मुहावरा क्या है? पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता है। जैसा हम बोलते हैं वैसा सीधा सीधा मेरे समझ में नहीं आता है, घुमा फिरा करके इसका अर्थ दूसरा निकलता है। और लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है। लोकोक्ति जैसा बोलेंगे वैसे इसका अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार से मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर हो गया। मुहावरा लाक्षणिक होता है, जिसका कि लक्षण के आधार पे इसका पहचान होती है। किसी को सीधे सीधे ना कह करके इसको व्यंग के रूप में कहा जाता है। और लोकोक्ति क्या होती है? बहुत पहले लोगों द्वारा कही गई कोई उक्ति या कथन जो कि समाज में प्रचलित हो गई है, आवाज वह बहुत आयत में बहुत ज़्यादा बोली जाती है, उसे लोकोक्ति कहा जाता है।